नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। जी हाँ, ये किताब तो वाकई जीवन बदलने वाली साबित हुई है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। और ये सिखाती है कि कैसे हम अपने मन के लगातार चलते शोर से थोड़ा हटकर वर्तमान क्षण में, मतलब अभी में रहकर एक गहरी शांति और एक मकसद पा सकते हैं। हम्म। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस किताब के जो सबसे अहम, सबसे जरूरी विचार हैं उनको समझें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और देखिए, इसका जो मूल विचार है ना, वो सुनने में शायद सरल लगे पर है बहुत गहरा, कि हम अपने सोचने वाले मन, अपने विचारों से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, हम असल में वो चेतना है, वो जागरूकता है जो उन विचारों को देख सकती है, जैसे हम बादल को देखते आकाश में। और टॉल कहते हैं कि हमारा ज्यादातर जो भावनात्मक दर्द है, जो बेचैनी है, वो असल में वर्तमान क्षण का विरोध करने से पैदा होता है। हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। तो ये किताब उस दर्द से, जिसे वो पेन बॉडी कहते हैं, उससे मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। वो पेन बॉडी यानी हमारा इकट्ठा हुआ पुराना दर्द। और रास्ता क्या है? रास्ता है अभी में जीना, पूरी तरह से। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि हम खुद को अपने विचार मान लेते, ये तो हम रोज ही करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम भूल है। टॉले इसे ही अज्ञान कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही हम एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हैं, मतलब बिना ये सोचे कि ये मेरा विचार है या ये अच्छा है ये बुरा है, बस एक दर्शक की तरह, बस उसी वक्त शांति की संभावना पैदा होती है। वरना वो विचारों की रेलगाड़ी तो चलती रहती है और वही सारी चिंता, सारा तनाव लाती है। एग्जैक्टली। और देखिए ना, हमारा मन कैसे काम करता है। या तो वो अतीत के किसी घटना को लेके दुखी होगा या पछताएगा। हाँ। या फिर भविष्य की प्लानिंग करेगा, चिंता करेगा, सपने देखेगा। सही। लेकिन जीवन कहाँ घट रहा है? जीवन तो सिर्फ इसी पल में है, अभी। हाँ। ना एक सेकंड पहले, ना एक सेकंड बाद, सिर्फ अभी। हाँ, सिर्फ अभी। और जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता इस पर लाते हैं, मान लीजिए अपनी सांस पर ले आए, या कमरे की आवाजों पर, या जो काम कर रहे हैं उस पर, तो वो जो भविष्य की चिंताएं हैं या अतीत के बोझ हैं, वो जैसे हल्के होने लगते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और वो पेन बॉडी का क्या? आपने कहा वो नकारात्मकता से पोषित होती है। हाँ, वो जो पेन बॉडी है हमारा जमा हुआ भावनात्मक दर्द, जैसे पुराना गुस्सा, दुख, डर, वो तभी जिंदा रहती है जब हम उसे अपने विचारों से, अपनी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा देते हैं। अच्छा। जब हम वर्तमान में जागरूक होते हैं तो हम उस दर्द को पहचान तो लेते हैं, पर उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। हम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो घुलने लगता है। तो ये पेन बॉडी मतलब अतीत का एक भूत है जो हमें अभी में चैन से रहने नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरह का भावनात्मक भूत। और इसमें फिर अहंकार यानी ईगो का क्या रोल है? आपने शुरू में कहा था कि अहंकार वर्तमान का विरोध करता है, क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, अहंकार जो है हमारा मैं का भाव, वो अपनी पहचान बनाता है चीजों से, विचारों से, अतीत की कहानियों से, भविष्य की उम्मीदों या डरों से। उसे टिके रहने के लिए लगातार कुछ न कुछ चाहिए, कोई समस्या, कोई ड्रामा, कोई कहानी। अच्छा। अभी का जो क्षण है वो अक्सर शांत होता है, उसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, वो बस होता है। और ये शांति अहंकार के लिए मौत जैसी है, उसे ये खालीपन पसंद नहीं। तो वो हमें खींचता है अतीत या भविष्य की तरफ। हाँ बिल्कुल, हम अनजाने में ही या तो पुरानी बातों पर अफसोस करते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता या प्लानिंग में खोए रहते हैं। ये अहंकार का तरीका है हमें अभी की गहराई और शांति से दूर रखने का। इस पैटर्न को पहचानना शायद यही पहला कदम है। बिल्कुल, जागरूकता ही पहला कदम है। जैसे ही आप देख लेते हैं कि मन आपको अभी से दूर खींच रहा है, उसी पल आप वापस आ सकते हैं। और जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, बिना किसी मानसिक टिप्पणी के, बिना कोई लेबल लगाए, बस एक गहरी शांत जागरूकता के साथ, उसी अवस्था को टॉले प्रेजेंस या उपस्थिति कहते हैं। प्रेजेंस, उपस्थिति। हाँ, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस पूरी तरह यहाँ होना है, अपने विचारों में खोए बिना। और यही उनके अनुसार असली आध्यात्मिक जागरूकता की नींव है। जी, ये सोचना नहीं कि आप जागरूक हैं, बल्कि वास्तव में जागरूक होना,
पल पल। अच्छा, तो ये प्रेजेंस की अवस्था हुई, पर इसे पाएं कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में टॉले कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। एक है अपने शरीर के अंदरूनी ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करना। शरीर के अंदर की ऊर्जा, वो कैसे? बस अपना ध्यान अपने हाथों पर ले जाएं। क्या आप उनमें एक हल्की सी झंझनाहट, एक गर्माहट, एक जीवन महसूस कर सकते हैं? बिना सोचे बस महसूस करें। फिर वही ध्यान अपने पैरों में ले जाएं। पूरे शरीर में उस जीवन ऊर्जा को महसूस करें। ये अभ्यास आपको तुरंत आपके विचारों के जाल से निकालकर आपके शरीर में यानी अभी में ले आता है। ये तो करके देखना पड़ेगा। और सांस पर ध्यान देना? हाँ, सांस पर ध्यान देना तो शायद सबसे सुलभ तरीका है। बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, हवा कैसे अंदर बाहर जा रही है। कुछ बदलना नहीं है, बस साक्षी बनना है। ये भी आपको तुरंत वर्तमान में स्थिर कर देता है। और मौन, स्थिरता, इनका क्या महत्व है? टॉले कहते हैं कि मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि मन की चुप्पी भी है। थोड़ी देर शांत बैठना, प्रकृति में जाना, जहां सब कुछ बस है, ये हमें उस गहरी वास्तविकता से जोड़ता है जिसे वो अनमैनिफेस्टेड या अव्यक्त कहते हैं। वो चेतना जो हर चीज के पीछे है। और एक और शब्द आपने इस्तेमाल किया, समर्पण, सरेंडर। रिश्तों में भी इसकी बात होती है। हाँ, समर्पण भी एक बहुत गहरी अवधारणा है। इसका मतलब हार मान लेना या कुछ न करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है वर्तमान क्षण को, जैसी भी परिस्थिति है, उसे बिना किसी अंदरूनी विरोध के स्वीकार कर लेना। जो है सो है वाली भावना। लड़ना छोड़ देना। लेकिन अगर परिस्थिति बुरी है तो? तब भी स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पसंद करते हैं या आप उसे बदलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। पर पहला कदम है अंदरूनी विरोध छोड़ना, क्योंकि विरोध ही हमें दर्द देता है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, और उस शांति में से सही कदम उठाने की स्पष्टता और शक्ति मिलती है। ये बात बहुत शक्तिशाली है। मतलब बाहरी हालात से लड़ने के बजाय पहले अंदरूनी स्थिति को संभालना। बिल्कुल, और यही समर्पण रिश्तों में भी चमत्कार कर सकता है। जब हम दूसरे व्यक्ति को या रिश्ते की किसी मुश्किल को बिना अपने अहंकार या पेन बॉडी के नजरिए से देखें, बस प्रेजेंस के साथ स्वीकार करते हैं, तो टकराव की जगह समझ और जुड़ाव की गुंजाइश बनती है। हम दूसरे की पेन बॉडी को भी देख पाते हैं और उसे भड़काने के बजाय शांत कर सकते हैं। तो ये जो सच्ची शांति है, वो खुशी के पीछे भागने या दुख से बचने में नहीं है? नहीं, क्योंकि खुशी और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो फिर शांति कहाँ है? शांति है हर पल को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूरी तरह स्वीकार करने में। ये एक गहरी आंतरिक अवस्था है जो परिस्थितियों से परे है। और समर्पण हमें उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। हाँ, क्योंकि जब हम लड़ना बंद कर देते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है और हम जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं। इसमें एक अलग ही शक्ति है। ये तो काफी कुछ है सोचने और अपनाने के लिए। मतलब किताब के मुख्य विचार तो बहुत गहरे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसकी खूबियों और शायद सीमाओं की बात करें, आपको इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी गहरी सादगी है। जो मूल संदेश है, अभी में जियो, वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। और जैसा आपने कहा, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल अभ्यास भी देता है। हाँ, वो सांस वाला अभ्यास या भीतरी शरीर को महसूस करना, ये कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और ये वाकई चिंता, तनाव और मन की जो लगातार भागदौड़ है, उसे कम करने में मदद कर सकता है। बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं या कोई ऐसी बात जो लोगों को मुश्किल लग सकती है? हाँ, कुछ बातें हैं। जैसे कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी दोहरावदार लग सकती है। अच्छा। क्योंकि मूल विचार एक ही है, जिसे टॉले अलग अलग एंगल से, अलग अलग शब्दों में बार बार समझाते हैं। शायद वो जोर देने के लिए ऐसा करते हैं। ये हो सकता है। और कुछ अवधारणाएं, जैसे वो अनमैनिफेस्टेड या अव्यक्त की बात करती हैं, या इनर बॉडी की, वो शायद उन लोगों के लिए थोड़ी अमूर्त या समझने में मुश्किल हो जो इस तरह के आध्यात्मिक या सचेतनता के विचारों से ज्यादा परिचित नहीं है। हाँ, ये संभव है। पहली बार में शायद सब कुछ समझना है। और एक बात और, वर्तमान में बने रहना ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, हाँ, उसे लगातार अपनी आदत बनाना, खासकर जब जीवन में चुनौतियां हो, वो उतना ही मुश्किल है। इसमें लगातार अभ्यास और धैर्य चाहिए। सही कहा।
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक अभ्यास है। बिल्कुल, ये एक आजीवन अभ्यास हो सकता है। तो ठीक है, अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जो मुख्य बातें पाठक या सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं, वो क्या होंगी? हाँ, चलिए संक्षेप में देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, आप अपने मन या अपने विचार नहीं है, आप वो चेतना है जो विचारों को देखती है। चेतना विचारों की दर्शक। दूसरी बात, असली जीवन, असली वास्तविकता सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं, अभी ही सब कुछ है। अभी ही सब कुछ है। तीसरी, ज्यादातर भावनात्मक दर्द और दुख वर्तमान क्षण का विरोध करने से पैदा होता है। इस प्रतिरोध को छोड़ना और अभी को स्वीकार करना ही मुक्ति का रास्ता है। इसी से पेन बॉडी घुलती है। स्वीकार करना, विरोध नहीं। चौथी, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक होना हमारे रिश्तों को बदल सकता है। ये अहंकार और दर्द के बजाय सच्चे जुड़ाव को जन्म देता है। रिश्तों में उपस्थिति। और पांचवी, समर्पण यानी वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करना। ये हार नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक शांति और शक्ति का स्रोत है। और ये सब सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। जैसे दिन में बस कुछ पल अपनी सांस पर ध्यान देना, या चलते हुए अपने कदमों को महसूस करना, या पानी पीते हुए बस पानी के स्वाद पर ध्यान देना। छोटे छोटे कदम। हाँ, छोटे छोटे कदम भी हमें अभी में लाने लगते हैं और धीरे धीरे बड़ा फर्क ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये किताब एक तरह से हमें जगाने की कोशिश करती है, हमें याद दिलाती है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, शांति, खुशी, पूर्णता, वो असल में कहीं बाहर है ही नहीं। बिल्कुल, वो हमारे अंदर ही है, हमेशा, इसी पल में। बस हमें वहां मौजूद होना सीखना है। सही। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अभी में, आज, इसी वक्त थोड़ा और ज्यादा उपस्थित महसूस करने के लिए वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव या अभ्यास आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है खुद से पूछने के लिए।